Hello everyone, welcome back to Study Until Success. It is 11 a.m. in the morning and this video is basically related to Sunday study vlog because today is Sunday and I'm thinking that to make my day productive. So firstly I started with the physics, which is my favorite subject, and currently I'm revising the previous chapters like unit and measurement or motion in a straight line, which chapters I have done previously, because revision is a most important factor of getting good marks. And currently I'm doing dimensional analysis to learn all the dimensions. It is very tough, like it is basically 30 to 40, so learning that is quite tough for me and I think for every student too. So I'm just revising it day by day, and here I am seeing some like MCQs, important questions. After that I moved to like straight line chapter, motion in a straight line, and I am doing that. It is not much difficult as compared to unit and measurement, maybe because it contains the topic of class 9th, like equations of motion and all, but only one part is different, that is calculus, using calculus, so that is little bit tough. Otherwise whole chapter is easy because we studied the same in class 9, so I'm doing that. And my half yearly in just like 10 days, and I am in like very much stress to how to cover syllabus. Basically my half yearly syllabus is very much as according to class 10th. In class 10th we think that ki class 10th is tough, but class 11th is like 100 times of class 10th. इसका एक फिज़िक्स का चैप्टर लाइक पूरे 10th का सिलेबस, 10th का नहीं मतलब फिज़िक्स का तो हाँ ले ही लो। फिज़िक्स में जितना सिलेबस आपका था क्लास 10th में उतना इसके एक चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में कवर हो जाता है लिटरली, एज अ लाइक आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू मी. Otherwise it is up to you, like which topic you feel difficult or which topic you feel easy. According to me unit and measurement is a much tougher than straight line chapter. After that I moved to like motion in a plane chapter है, उसमें like I am doing things which I have study. उसके बाद मैं like थोड़ा बहुत चीज़ें मार्क कर रही थी अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सर होता है ना कुछ चीज़ें डेरिवेशंस वगैरह इम्पॉर्टेंट होते हैं जो स्कूल में बताए जाते हैं, करवाए जाते हैं. सो बस मैं उन्हीं डेरिवेशंस को मार्क कर रही थी. और लाइक मेरे ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश है, बट पूरा नहीं बिकॉज मैंने अभी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए हैं. और लाइक मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के भी न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए हैं, वो मैं अभी लगाऊंगी. सो बट मैं अभी इसको पहले पढ़ लेती हूँ बिकॉज थ्योरी थोड़ी सी हो जाए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे आएंगे. बिकॉज सिलेबस समझ ही नहीं आ रहा, सिलेबस इतना सारा कैसे कंप्लीट होगा, किस किस की ये सिचुएशन है इस टाइम पे मुझे बताना. बिकॉज लाइक मेरे साथ तो ये हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा. सो बस फटाफट से सब कुछ मैं पढ़ रही थी, देख रही थी क्या क्या है. बिकॉज वही चीज़ है कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, सब कुछ इकट्ठा कैसे होगा. बट या उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. और लाइक न्यूमेरिकल्स मुझे ज़्यादा करना पसंद नहीं है, बट आई लाइक फिज़िक्स या, बट न्यूमेरिकल्स करना पसंद नहीं. बिकॉज लाइक अगर उसमें मेरे से थोड़ा नहीं होता है ना तो मैं डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाती हूँ. इसलिए मैं थोड़े थोड़े साथ में अपनी नोटबुक लेकर बैठी थी. बिकॉज मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो मेरा पढ़ने से तुरंत मन हट जाता है. सो मैंने लाइक मैं अपने थोड़ा बहुत नोटबुक से देखती हूँ और उसके बाद फिर करती हूँ, तो ईजी रहता है मेरा, मतलब पढ़ने में मन लगा रहता है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं करती जाती हूँ साथ साथ. और मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पहले कर रही हूँ, मोशन इन प्लेन के मैं फिर बाद में करूँगी. बिकॉज अभी जो पहले चैप्टर मेरा हो गया है कंप्लीट, पहले उसके न्यूमेरिकल्स कर लेती हूँ वरना फिर उसके रह जाएंगे. और मैं यूनिट एंड मेजरमेंट के भी कुछ न्यूमेरिकल्स रिवाइज़ कर रही थी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं. और मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल्स आई थिंक थोड़े से टफ़ हैं क्योंकि इसमें इक्वेशंस तो हैं, बट लाइक होता है ना हमें किसी चीज़ को टफ़ लगता है, किसी चीज़ ईजी. जो चीज़ हमने नहीं कर रखी होती है वो ज़्यादा टफ़ लगती है.
और जो चीज़ हमने पहले से कर रखी होती तो ईज़ी लगती है, बस वही मेरे साथ हो रहता था कि मुझे डायमेंशन क्या है चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ईज़ी लग रहे थे और मोशन यूनिट स्ट्रेट लाइन के टफ लग रहे थे। तो मैंने पहले यूनिट एंड डायमेंशन के करे, यूनिट एंड मेजरमेंट बेसिकली उसका पार्ट है डायमेंशन। सो बस मैंने उसके न्यूमेरिकल्स करे थोड़े बहुत, जिसमें सबसे टफ़ था कि डायमेंशन रिमेंबर रखना, एक एक डायमेंशन। कुछ तो बहुत टफ़ डायमेंशंस है, उसको रिवाइज़ करना और रिमेंबर रखना, इट्स वेरी टफ़। सो बस मैंने फटाफट से कर लिए थे, ये न्यूमेरिकल्स करे थे मैंने आज। और मेरी फ़िज़िक्स आज की यहीं से डन हो गई थी, बिकॉज़ बस मुझे इतना ही प्लान था मेरा आज का। उसके बाद मैंने करा लंच, जिसमें मैंने खाई दही रोटी, विच इज़ माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। उसके बाद मैंने खाया था पाइनएप्पल, विच इज़ नॉट माई मच फेवरेट फ्रूट, बट येट आई ईट इट बिकॉज सब खाने की आदत होनी चाहिए। उसके बाद मैंने पढ़ी इंग्लिश। इंग्लिश इज़ अ एवरेज सब्जेक्ट फॉर मी। सो मैंने फटाफट से इसका निकाल लिया था, ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाला वो, तो मेरे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैंने फटाफट से इसका भी रीडिंग करी। मुझे ये थोड़े बहुत लर्न है और थोड़े थोड़े बीच बीच में फंसती हूँ, तो बस उसको अच्छे से करने के लिए मैंने इसकी रीडिंग करी। बिकॉज़ ये MCQs के फॉर्म में आएंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, बट फिर भी मैंने करा इसको थोड़ा बहुत, बिकॉज़ MCQs में हम मार्क्स पूरे ले सकते हैं। बस टॉपिक की क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए आपको। ऑल्दो बोलने में ये सब अच्छा लगता है, बट जब करने पे आता है ना तो MCQs आर ऑल्सो वेरी टफ। एंड आवर वीडियो एंड्स हेयर। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।